नहीं बचा सकते। जो व्यक्ति धन को जीवन निर्वाह का साधन मान कर चलते हैं, उनके पानी नाव के नीचे है, और धन ही जिनका साध्य बन गया, उनके नाव में पानी है, उन्हें डूबने से कोई नहीं बचा सकता। गुरुदेव, तो ये यथार्थ अपने सामने होना चाहिए। और फिर अगर मेरे पास धन है, ये मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, तो अपने द्वारा अर्जित धन का उपभोग करो और उपयोग करो। तीसरा कोई काम नहीं। जरूरत के लिए कमाओ, अपनी जरूरतों की सीमा बनाओ, उसकी पूर्ति हो जाए तो जरूरतमंदों के लिए कमाओ। तीसरा कोई औचित्य नहीं। जो लोग धन को जीवन निर्वाह का साधन मानते हैं, वे जितनी तत्परता से कमाते हैं, उतनी उदारता से लगाते हैं। एक दफ़े अशोक जी पाटनी से ऐसी बहुत पुरानी बात है, चर्चा आई। वो हमारे समाज के एक सबसे अधिक दान दाता के रूप में प्रतिष्ठापित हैं, उदार चित्त हैं। तो उन्होंने एक दिन कहा था, जब उनकी जीवन की शुरुआती दौर था, महाराज मैं रुपयों का करूँगा क्या जी। बस ये आदमी को समझना चाहिए, आखिर इन रुपयों का करूँगा क्या। एक दिन चर्चा में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज, एक लिमिट को क्रॉस करने के बाद पैसों की अहमियत ख़त्म हो जाती है। 50 करोड़ वाला भी बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है, बिजनेस क्लास होटल में रुकता है, वह कोई ब्रांडेड जगुआर और मर्सिडीज में बैठता है, वो भी वैसे ही पास कॉलोनी में रहता है, और 500 और 5000 करोड़ वाला भी वही भोगता है। उससे ज़्यादा नहीं भोग सकता, क्योंकि प्रकृति ने कुछ व्यवस्था ही ऐसी बना दी। करेगा क्या? इससे आगे उस पैसे का क्या उपयोग? कितना भोगोगे, कितना करोगे? और व्यसन बुराई में कोई फंसे है तो बात अलग, वो बहाए जितना महान है, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन एक लिमिट के बाद पैसा केवल स्टेटस का सिंबल बनता है, हमारी जरूरत का आधार नहीं। तो हम कहेंगे कि अगर स्टेटस ही बनाना है तो पैसा कमा के मत बनाओ, पैसा लगा के बनाओ। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके सामने दो व्यक्ति, एक व्यक्ति के पास अपार पैसा है पर महाकंजूस है, और एक व्यक्ति जिसके पास अपेक्षाकृत पैसा कम है पर बड़ा उदार दिल है। किसे ज़्यादा पसंद करोगे? उदार दिल को। गुरुदेव, स्टेटस किसका ज़्यादा माना जाएगा? उदार दिल का ही माना जाएगा। तो जब अपना स्टेटस ही बनाना चाहते हो तो उदार बनो, दानी बनो, तो सब में तुम्हारा सम्मान होगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर का काम करता था, और उस जमाने में उसकी करीब 15,000 रुपये तनख्वाह थी। कंपनी अरबपति परिवार की, लेकिन वो व्यक्ति साल में उस जमाने में 15-20 लाख रुपया दान दे देता था। आप कहोगे 15,000 रुपये महीना कमाने वाला 15-20 लाख दान कैसे दे देता? श्री गोविंद राम सिंगल। देखना जी मैडम। श्री गोविंद राम सिंगल। सामने सामने। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।